प्यार पूजा है, समर्पण है, तड़प है, किस्सा है, मिलन है। एक ऐसी अनोखी दास्तां है जिसे आपके सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता। प्यार शांति है, उस वीरान खंडर की जिसकी आवाज सिर्फ आप सुन सकते हैं। प्यार समंदर की गहराई के उस भयावह अंधेरे से गुजरने वाली रोशनी की एक ऐसी किरण है जिसकी धुंधली चमक भी आपको झिंकृत कर देती है। प्यार ज्वालामुखी की वो लपटें हैं जिसकी ज्वाला आपके प्रयास और समर्पण को प्रदर्शित करती है। प्यार प्रयास है, एक दूसरे पर मर मिटने का प्रयास, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने का प्रयास। प्यार की एक ऐसी ही कहानी 100 साल पुरानी है। पटना की इस अनोखी कहानी के पन्नों को जब भी मैं पलटती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मन व्यथित हो जाता है। पुजारी और तवाइफ के प्यार की ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आज भी चर्चा नहीं होती। फिल्म हीरा मंडी के बाद तवाइफों की जिंदगी के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तवाइफों का एक किस्सा ऐसा भी है जो एक बहुत मशहूर प्रेम कहानी से जुड़ा है, जिसको शायद इतिहास में जगह नहीं मिली। आपको हम ये पूरी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार के पटना में अपना दम तोड़ने वाली ये प्रेम कहानी 100 साल पुरानी है। पुरातन काल से ही पटना की पहचान को तवाइफों से नहीं जोड़ा गया, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब पटना में भी तवाइफों की महफिलें आम थी। 1920 के आसपास तक पटना के गुड़हट्टा से लेकर चमडोरिया मोहल्ले तक सड़क के दोनों किनारे तवाइफों के कोठे होते थे। इन्हीं तवाइफों में से एक थी तवाइफ तन्नो बाई, जो अपने कोठे में आलीशान जिंदगी बिताती थी। उन्हें संगीत में महारत हासिल थी, खूबसूरत इतनी कि इनके दीदार के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। वही पटना की कचौड़ी गली में एक छोटा सा वैष्णव मंदिर था, जिसके पुजारी धरीशण तिवारी थे। वो अपने इलाके के बेहद प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, साथ ही वो गजब के संगीत प्रेमी भी थे। एक बार धरीशण तिवारी दीवान मोहल्ले में एक अमीर आदमी की शादी में शामिल होने गए थे। वहाँ उन्होंने पहली बार तन्नो बाई की झलक देखी, उनका संगीत सुना और सुनते ही मंत्रमुग्ध हो गए। पंडित जी की नजरें तन्नो बाई से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जिसकी तलाश उन्हें लंबे समय से थी। तन्नो बाई ने भी महफिल से अपने इस मुरीद को देखा। वो पूरी रात ऐसे ही गाती रहीं। धरीशण तिवारी भी हर धुन और हर राग पर सिर हिलाकर तन्नो बाई की कला की प्रशंसा कर रहे थे। इस दिन के बाद से मानो पुजारी धरीशण तिवारी की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। पुजारी जी के दिल में तन्नो बाई बस गई थी। हर ओर उन्हें तन्नो का चेहरा ही नजर आने लगा था। ये कह सकते हैं कि तन्नो बाई के लिए पुजारी जी का दिल धड़कने लगा था। ऐसे में धरीशण तिवारी अब हर उस मुजरे में जाने लगे जहां तन्नो बाई की प्रस्तुति होनी होती थी। तन्नो बाई पहली मुलाकात के बाद से ही अपना होश खो बैठी थी। ऐसे में जब भी मुजरे में वो धरीशण तिवारी को देखती, उनका उत्साह बढ़ जाता था। शालीनता से वो पुजारी जी को सलाम करती। बस दोनों में सलाम, अभिवादन और तारीफ में सिर हिलाने से ज्यादा कुछ नहीं होता था। करीब 20-25 मुजरे के बाद तन्नो बाई ने पुजारी जी को पान खिलाने की हिम्मत की। धरीशण ने पान को माथे से लगाया, रुमाल में लपेटा, जेब में रख लिया। तन्नो बाई को एहसास हुआ कि धरीशण ने इसे सम्मान की निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया था। इस प्रकार नजरें, तारीफ और धड़कनों के उबाल का ये क्रम महीनों और वर्षों तक चलता रहा। एक बार कचौड़ी गली के एक अमीर जमींदार ने तन्नो को 5 दिवसीय जलसे के लिए आमंत्रित किया। 1000 चांदी के सिक्कों की अग्रिम राशि दी गई। जब तन्नो पहुंची तो धरीशण तिवारी नहीं दिखे। निराश होकर उसने अपने साथी से पूछा तो उन्होंने कहा, बाई साहिबा, पिछली पूर्णिमा की रात तो तिवारी जी का निधन हो गया। ये सुनकर तन्नो सन्न रह गई। इसके बाद वो जमींदार के पास गई और उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, आज मैं गाना नहीं गा पाऊंगी। उसने चांदी के सिक्कों की थैली वापस दे दी। इस घटना के बाद तन्नो बाई कई दिनों तक सदमे में रही। साथ ही तन्नो ने महफिलों में जाना और गाना भी छोड़ दिया। कुछ समय के बाद तन्नो अपना सारा समय पूजा करने में बिताने लगी। 50 की उम्र के आसपास उनका निधन हो गया। मरने के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक अनाथालय और एक मदरसे को दे दी थी। आज भी पटना की गलियों में इस प्रेम कहानी की चर्चा होती है।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हीरा मंडी से हट के बिहार की इस तवाइफ का किस्सा आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा।